तो आज हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेकर सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 3। तो अब हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक हॉस्पिटल पर जिन्नू का होश आ जाता है। जिन्नू देखते ही उसके पैर और उसके शरीर पर सारे जख्म भी ठीक हो गया है। जिन्नू ये देख कर कहता है कि क्या मैं इतनी देर सपना देख रहा था। तभी हंटे एसोसिएशन से 2 लोग जिन्नू को देखने आता है। तब वो दोनों जिन्नू के सामने बू और कैंग नाम से इंट्रोड्यूस होता है। वो लोग जिन्नू से कहते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। जो सुनकर जिन्नू अपने टीम के बारे में पूछता है, जूही और कैप्टन कैसे है अब। उसे बताया जाता है कि 12 में से सिर्फ 6 लोग युवा से जिंदा वापस निकले। कैप्टन का हाथ कट गया, इसलिए वो हंटर से रिटायरमेंट ले लेंगे। उस घटना से जूही का दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ है और वो थेरेपी ले रही थी। शायद वो भी रिटायरमेंट ले लेगा। लोग कहता है कि हंटर की जॉब बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ऐसी हद से बहुत ही कम ही होता है। खैर, सर्वाइवर से सुनने के बाद तुरंत पर व्हाइट टाइगर नाम की एक टीम को भेजा गया था। उन लोगों को सिर्फ जिन्नू को बेहोश हुआ मिला वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्टैचू ना कोई टेम्पल कुछ भी नहीं था। ये सुनकर जिन्नू चौंक जाता है। वो लोग जिन्नू को कहते हैं कि शायद तुम्हारा सेकंड अवेकेनिंग हो गया है। असल में सिर्फ लोगों की एक अवेकेनिंग होता है जिसमें उनको जो भी पावर मिलती है वो उनके साथ जिंदगी भर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हंटर है जिनके सेकंड अवेकेनिंग भी हो जाती है। इसके वजह से उस हंटर बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ए या एस रैंक जितना पावरफुल हो सकता है। के बाद जिन्नू के सामने एक मैजिक डिटेक्टर रखा जाता है कि उसकी पावर लेवल को मापा जा सके। जिन्नू वहाँ पर खुशी से हाथ रखने जाता है। वो मन में सोचता है अगर उस डंजन के अंदर बहुत ही खतरनाक स्टैचू थे तो ई रैंक वाले जिन्नू का वहाँ से वापस निकला नामुमकिन है। लेकिन उसके अंदर स्टैचू का कोई नाम और निशान भी नहीं था। ये काम तो सिर्फ एक एक्स रैंक वाले हंटर ही कर सकता है। इन दोनों को यकीन था कि जिन्नू का सेकंड अवेकेनिंग हो गई थी। उसने अकेले ही सबको खत्म कर दिया। मैजिक मीटर पर सिर्फ जिन्नू का स्कोर 10 आता है, जो देखकर बू और कैंग वहाँ से तुरंत निकलने लगता है। लेकिन 10 तो बहुत ही कम है, एक ई रैंक वाले हंटर की ही तो 70 होती है, लेकिन वो तो एक आम आदमी जैसा है। के बाद जिन्नू सोचता है कि उसके सामने जो एक नोटिफिकेशन वाला स्क्रीन है उनके बारे में ये दोनों लोगों ने कुछ नहीं क्यों नहीं पूछा, यानी कि ये स्क्रीन सिर्फ जिन्नू को ही दिखाई देती है। उस स्क्रीन पर एक अनरेड नोटिफिकेशन आई हुई थी। तभी वहाँ पर जिन्नू के बहन जिन्हा आ जाती है। तब वहाँ पर आकर जिन्नू को डांटने लगती है, क्योंकि कोई भी मिशन पर जिन्नू घायल क्यों हो जाता है लेकिन बाकी लोग तो ठीक होते हैं। उसको जिन्नू की बहुत ही चिंता होती है। अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो जिन्ना अपनी स्कूल छोड़ देगा और कोई जॉब ढूंढ लेगा, ताकि जिन्नू को ऐसी हंटर वाले खतरनाक काम और करना नहीं पड़े। तभी जिन्नू ने जिन्ना से कहता है कि गेम के अंदर अनरीड मैसेज को कैसे पढ़ा जा सकता है। जिन्ना बताता है कि मैसेज बॉक्स को खोलकर। जब जिन्नू ने मैसेज बॉक्स को खोलता है तब वहाँ पर नोटिफिकेशन खोल जाती है। तभी जिन्नू पढ़ता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए है। वहाँ पर लिखा था कि प्लेयर अगर सिस्टम की टास्क पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी भी मिल सकती है। जिन्नू को पहले दिन ही एक टास्क मिलता है कि उसे 100 पुशअप्स, 100 सीटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर वो रोज का टास्क पूरा करता है तो उसे बहुत ही रिवॉर्ड मिलेगी, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे पेनल्टी मिलेगी। जिन्नू को एक किसी तरीके का मजाक लगता है और वो वहीं पर ही सो जाता है। और इधर बू प्रेसिडेंट गो को बताता है कि जिन्नू का कोई सेकेंड अवेकेनिंग नहीं हुआ है। तब प्रेसिडेंट गो बताता है कि अच्छा हुआ स्टैचूज डंजन तोड़कर पृथ्वी पर वापस नहीं आया है। वैसे भी डंजन बहुत ही अजीब है, लेकिन ये वाला डंजन बहुत ही मिस्टीरियस था। और इधर रात के 12 बज गए थे, लेकिन जिन्हों ने कोई भी टास्क पूरा नहीं किया था अभी, जिसके लिए अब उसे पेनल्टी मिलेगी। अचानक जिन्नू का पूरा रूम हिलने लगता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। के बाद जिन्नू ने खुद को एक रेगिस्तान पर पाता है, जहां पर उसके पीछे बहुत ही बड़ा सा एक मॉन्स्टर था। जिन्नू का पेनल्टी यही था कि उसे 4 घंटे इस मॉन्स्टर से बचते हुए सरवाइव करना पड़ेगा। ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि जिन्नू हॉस्पिटल से गायब हो गया था। अब जिन्नू उससे बचने के लिए 4 घंटे भागता है, तो भागने के बाद उसका बहुत ही बुरा हालत हो जाता है। तभी 4 घंटे होने के बाद उसकी पेनल्टी ख़त्म हो जाती है। तभी जिन्नू वापस से अपनी हॉस्पिटल पर आ जाती है। इसलिए जिन्नू को अगले दिन कोई पेनल्टी ना मिले, इसलिए उसने अपनी क्वेस्ट पूरी करने के लिए बाहर जाती है। तभी हॉस्पिटल पर जूही ने जिन्नू को कुछ गिफ्ट करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन जिन्नू को वीजी देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जिन्नू को होश में आए हुए 4 दिन हो गए थे।
जिन्हों को अब बहुत ही सारे डिटेल इसके बारे में पता चल गए, जैसे कि उसे क्वेस्ट पूरे करने के बाद 3 रिवॉर्ड मिलेंगे, जैसे कि पूरी रिकवरी, जिसे लेने के बाद जिन्हों का सारी थकान मिट जाएगा। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे जिन्हों अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है। और जिन्हों के पास अपनी इन्वेंटरी डोर भी है, जहाँ पर वो कुछ भी रख सकता है। जिन्हों के लाइफ एक गेम की तरह हो गया था, जहाँ पर वो एक प्लेयर है। जिन्हों को एक लूट बॉक्स मिलता है, जहाँ पर से एक चाबी निकलता है, भी एक इंस्टेंट डंजन की थी। इसके बाद जिन्हों अपने मदर के साथ मिलने जाती है और हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब एक दिन उसकी मदर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसकी मदर की फाइनल रेस्ट नाम की बीमारी हो गई है। ये बीमारी पोर्टल्स के आने के बाद ही शुरू हुई है और 10,000 लोगों में से सिर्फ कोई एक लोगों को ही होता है। अब डॉक्टर उसकी मदर को जिंदा तो रख सकता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। इसके बाद जिन्होंने मजदूरी शुरू कर दी ताकि उसने अपनी माँ की हॉस्पिटल का बिल भर सके। लेकिन अचानक एक दिन जिन्हों का एवेकेनिंग हो जाती है, जिससे वो एक हंटर बन जाता है ताकि वो और पैसे कमा कर अपनी माँ की इलाज कर सके। लेकिन जिन्हों बहुत ही कमज़ोर हंटर था, वो किसी मिशन पर एक मॉन्स्टर को भी मार नहीं सकता था, ताकि कोई वो अपना टीम का मदद कर सकता था, जिस वजह से उसे इनाम पे कोई हिस्सा भी नहीं मिलता था। लेकिन अब जिन्हों को एक दूसरा मौका मिला है। जिन्हों अब उस जगह पर जाता है जहाँ पर चाबी काम करेगा। उसने अपने हथियार भी अपने साथ ले आया था। अगर अंदर कुछ चीज़ खतरनाक हुआ तो जिन्हों तभी वहाँ से भाग जाएगा। अब चाबी बाहर निकलने की वजह से वहाँ पर एक की होल आ जाता है, जहाँ पर चाबी घुमाने के बाद जिन्हों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जब जिन्हों वहाँ पर एंटर करता है तो वहाँ से वापस जाने का पोर्टल बंद हो गया था, बल्कि वहाँ पर सारे आम लोग आराम से चल रहे थे। अब जिन्हों को पता चल गया यहाँ से बाहर निकलने के लिए 2 चीज़ है, यानी कि टेलीपोर्टेशन यूज़ करो या डंजन बॉस को मारो। पर जिन्हों को पता ही नहीं टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या होता है, यानी कि अब जिन्हों को डंजन बॉस को मारना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तब जिन्हों पोर्टल के अंदर जाने के बाद उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाता है। जिन्हों पहले एक गॉब्लिन को भी मार नहीं सका था, लेकिन अब उसकी ताकत बढ़ने की वजह से वो आराम से 3 गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी वहाँ पर एक वोल्फ मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि अपनी दांत की वजह से जिन्हों का हथियार तोड़ देता है। इस वोल्फ मॉन्स्टर बाकी पहले वाले मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। तभी अचानक उस वोल्फ मॉन्स्टर जिन्हों के चेहरे पर एक कट मार देता है। जिन्हों के पास तो अब कोई हीलर भी नहीं है जो उसका जख्म ठीक कर सके। उस वोल्फ फिर से जिन्हों पर हमला करने की कोशिश करता है और यहीं पर आते ही इस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही रहिए।